गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल करंट अफेयर्स टुडे पे। आज हम लोग इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्टैटिक जीके के तहत आते हैं और इनसे एक या दो सवाल तो हर एग्ज़ाम्स में होते ही होते हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हमारा पहला सवाल है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता अपने सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय क्या था। उनका मेन व्यवसाय व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। उनके मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। उस समय चार्ल्स मेसन वहाँ हुआ करते थे। उन्होंने 1825 में इसकी जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब है कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो भावचित्रात्मक। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे। तो वो लोग फराओ कहलाते थे। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। अभी जैसे हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, तो खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ। तो इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था। तो इसका सही जवाब है कुत्ता, जो कि आज भी काफ़ी वफ़ादार है और बहुत से घरों में पालतू जानवर के तौर पे पाया जाता है। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा कहाँ स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो ये सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हिंदू सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल था। ये लोथल बंदरगाह था। अब हमारा अगला सवाल है हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा को उस समय नहीं जानते थे। हमारा अगला सवाल है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या होता था। तो रंग लाल होता था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहले तो ये भारत में हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। और ये एक सवाल रिपीट हो गया है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो जो इसका अन्नानागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक कौन सी थी। तो वृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया बोला जाता है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है 18। पुराणों की रचना कब हुई गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था। तो अल-बरूनी इसका सही जवाब है। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है।
गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री देवी को, सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलवार के संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, पुरंदर के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। तो दोस्तों आप लोग इस 60 क्वेश्चंस को, जिसमें से कि एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यानी कि 59 क्वेश्चन को या तो आप लोग कहीं नोट कर लें या इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस में से एक या दो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों इस तरह के जानकारी के लिए, इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमें लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।